नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। देखिए, बुध जो है वो अपनी शत्रु राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अभी तक वो अपने मित्र राशि में थे। अब जो है बुध थोड़े से आक्रामक होने वाले हैं। अगर मैं वृश्चिक राशि की बात कर लेती हूँ तो जो इसके देवता हैं वो है मंगल, और मंगल इस समय खुद ही बुध की राशि में ही वक्रत्व अवस्था में है, जो अभी आने वाले समय में 2-3 दिन बाद अपने मार्गी स्वरूप में आ जाएंगे। लेकिन 2-3 दिन के भीतर जो भी ग्रह योग, जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान नहीं कहूँगी मैं, लेकिन यहाँ पर एक विपरीत राजयोग की स्थिति देख सकती हूँ। परिवर्तन योग के कारण लाइफ में भी आपके परिवर्तन आ सकता है। इसके साथ साथ शुक्र और बुध का मेल होने से एक तो कहा जाए कि लक्ष्मी का योग भी बनने वाला है, दूसरा आपके उदातित्व योग की भी स्थिति जो है वो आगे बनने वाली है। तो ये जो गोचर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस गोचर में आपको जो मेष से मीन राशि है उसमें क्या उसका असर पड़ेगा। वैसे देखिए, जो बुध का प्रवेश है वो ज़्यादातर विशाखा नक्षत्र के अंतर्गत और नादा नक्षत्र में ही होने वाला है। परंतु हाँ, बुध का जो कहा जाए नेचर होता है वो एक तो वाणी से होता है, दूसरा ज्योतिष से जुड़ा होता है, व्यापार से जुड़ा होता है, पैसे से, बहन बुआ से जुड़ा होता है। और इसके साथ इन्फेक्शन अगर किसी को होता है, मान लीजिए मैं जितना भी देख रही हूँ, मैंने देखा कि अगर यहाँ का जो हिस्सा है गले का इन्फेक्शन, हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कमर में दर्द हो सकता है, फीवर आ सकता है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। क्योंकि ये जो बुध का परिवर्तन योग है, इसमें किसी को जलन भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा पैरों में हो सकती है, गले में हो सकती है, एसिडिटी क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। मुझे इस बुध के परिवर्तन योग में लगता है व्यापार की जो स्थिति है उसमें अचानक से उछाल और अचानक से ही डाउन होगा। शेयर मार्केट में यहाँ पर थोड़ा सा प्रभावित होने वाला है। एकदम से आप लोग अपना पैसा कहीं भी निवेश ना करिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। मुझे इस बुध के परिवर्तन योग में दिख रहा है क्रोध से बहुत बचने की आवश्यकता है। वाणी पे भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और अगर भाई के साथ हैं, भाइयों से भी मतभेद होने की स्थिति बन सकती है, विवाद की स्थिति मुझे यहाँ पर थोड़ा सा दिख रही है। तो अब मैं आगे बात कर लेती हूँ आपकी मेष राशि के बारे में। देखिए, आप लोग मेष राशि के बारे में मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, इनके अष्टम भाव में जाने वाला है। तो देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, यानी शुक्र के गोचर में ओहो आपके लिए 2 कार्ड मुझे मिले हुए हैं। द टावर का कार्ड, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो आपको व्यापार को लेकर कोई आप बहुत बड़ी हानि उठाने के योग बन रहे हैं। अगर आप अपनी पूंजी कहीं लगा रहे तो कोई ऐसा ना हो कि आपका पैसा फंस जाए, आपको कोई नुकसान हो जाए, या मान लीजिए आपका ससुराल से पक्ष से कोई जुड़ा हुआ कोई संबंध हो वो आपका ना कर, कोई छोटे भाई बहनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना आपको आ जाए। कहीं यात्रा करने जा रहे हैं, वहाँ आपको कोई परिवर्तन मतलब अचानक से कोई चेंजमेंट आ जाए लास्ट टाइम पे ही, कि आपकी फ्लाइट कहीं मिस हो गई, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आपकी इनकम ऑफ सोर्स को लेकर भी थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन दिख रहा है। कुछ ना कुछ नुकसान अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी नासमझी के कारण ही यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से आप थोड़ा सोच समझ कर काम करेंगे तो आपके काम जरूर अच्छे होंगे। अन्यथा इस जो भी कहा जाए नुकसान की जो स्थिति का जिम्मेदार होगा वो आप अपने खुद के फैसलों के द्वारा ही होने वाले हैं। तो मुझे अष्टम भाव में आपके लिए मेष राशि का जो गोचर है, या आप किसी से बात करने की कोशिश कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं अष्टम के बुध को यहाँ पर एक तरह से नुकसान के रूप में आपके लिए देख रही हूँ। व्यापार से संबंधित, खासतौर से आपके अगर पत्नी पति के बीच में अगर कोई विवाद चल रहा हो, उनसे बात करते समय आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये मेरा मेष राशि के लिए है। अब मैं बात कर लेती हूँ वृष राशि के बारे में। वृष राशि के लिए जो गोचर है, देखिए 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, आपके सप्तम भाव में जाने वाला है। मुझे एक तरह से यहाँ पर जो दिख रहा है
आप अपने व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से धन प्राप्ति को लेकर बहुत ज़्यादा इतने प्रयास किए थे आपने, वो सारे प्रयास आपके मुझे यहाँ पे जागरूक लग रहे हैं, जागरूक अवस्था में है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ फैमिली को लेकर, क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है आपकी वाणी अब इतनी मधुर होने वाली है। आप अपने व्यापार के स्तर पे अपने पति के साथ, या आपको कहा जाए जो अकेलापन है, उस अकेलेपन के कारण ही आप अपने आप को बहुत ही सुंदर रूप देने वाले हैं। यानी कह सकती हूँ कि आप अपने लिए सोचने वाले हैं, अपने परिवार के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा जो आपने कर रखी थी, धन को संबंधित आपको कोई परेशानी चल रही थी, मुझे लगता है उस व्यापार की स्थिति में आपका कहीं ना कहीं लाभ बनने की स्थिति आ रही है। एक बात है, आपको कोई अच्छा, अगर अभी तक कोई आपको नुकसान हो रहा था या आपके बनते हुए काम रुक जा रहे थे, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी, मुझे लगता है अब ये जो बाधाएं हैं, ये जो असफलता की स्थिति, क्योंकि यहाँ मुझे बैंड्स का कार्ड आपके लिए मिला है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ने वाला है। और थोड़ा सा अगर आप बुद्धि लगाकर अगर अपना काम करें तो डेफिनेटली आपका काम होगा। इन्फेक्शन, पानी से संबंधित अगर कोई चीज़ है तो आपको वो ध्यान रखना है। खासतौर से शुगर का ध्यान रखिएगा। शुगर आपकी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउन होती दिख रही है। फैट अगर बॉडी में इन्वॉल्व है, या फिर मान लीजिए आपको हार्मोनल प्रॉब्लम अगर है, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, कुल मिला के ये कहूँगी कि आपके लिए गोचर बहुत अच्छा होने वाला है वृषभ राशि के लिए, क्योंकि वो भी दूसरे भाव में ही उनके सप्तम भाव में जाने वाला है। तो अब बात कर लेती हूँ मैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये इनके छठे भाव में जाने वाला है। देखिए, छठे भाव में मिथुन राशि के क्या करने वाला है कि थोड़ा सा आपको अपने इमोशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा, आपकी जो शत्रु वर्ग है, आप उसका भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ऐसा लग रहा है किसी फीमेल के माध्यम से आपको हानि हो सकती है। और ऐसा इसलिए भी है कि शायद वो आपसे बहुत दूर है, तो ये आपके इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाने वाला है, या आपकी कंपटीटर हो सकती है, पर वो फीमेल आपको हर्ट कर सकती है, चाहे किसी तरीके से, चाहे आपके बिजनेस को करे, चाहे डेली इनकम, डेली रूटीन को लेकर किसी भी तरीके से आपको वो परेशान कर सकती है। आप अपने क्रोध को कंट्रोल करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्रोध और खासतौर से मैं किडनी से संबंधित कोई अगर आपको परेशानी है, या आपको मान लीजिए बीमारी के रूप में पानी से संबंधित यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको वहाँ पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आगे किसी गायनिक के अगर उसमें है तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आपके लिए थोड़ा संघर्ष की स्थिति बना रहा है, आपके रोज़मर्रा के कार्यों के लिए भी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको इन्फेक्शन की स्थिति या कोई भी आपके जो रुकावटें चल रही हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। चलिए बात कर लेती हूँ मैं कर्क राशि की। तो मून का कार्ड आया है। देखिए, मून का कार्ड ऊपर से आपके लिए, अब द सन का कार्ड आया। दो कार्ड मुझे आपके लिए मिले हैं, और ये दोनों ही कार्ड मुझे इंगित कर रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा। अपने मन, कर्म और वचन को आपको बहुत ही ज़्यादा संभालना होगा, संयुक्त करना होगा। यानी जो आत्मा में है वही आपकी वाणी में होना चाहिए। आपको इसके ऊपर वर्क करना होगा। ये जो टाइम है ये आपके लिए है, क्योंकि चतुर्थ भाव में वैसे बुध बहुत कारक नहीं कहे जाते, पंचम भाव से आपके बुध होने वाले हैं। और ये पंचम भाव के आपकी विद्या, आपकी मेधा जो आपकी है, आपकी बुद्धि को एकदम निखारने वाले हैं। अगर आप अपनी वाणी, अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी वाणी को निखार लेते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य पे परचम, कहते हैं ना, एक झंडा फहराना, इस तरीके की स्थिति मुझे आपकी दिख रही है। मुझे लग रहा है आपको कोई संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। हो सकता है आपको संतान होने वाली हो, जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए है ये चीज़। और द मून का कार्ड है। देखिए, शत्रु तो आपके बहुत हैं, लेकिन फिर भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको
किसी तरीके से नुकसान देने के लिए बैठे हैं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास करिए तो बहुत सोच समझ कर कि वो व्यक्ति क्या है। कोई भी अपनी बातें जो आप किसी को बताते हैं, आप समझदार हैं, आप समझदारी के साथ उस व्यक्ति के साथ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड मून का कार्ड मुझे इंगित कर रहा है क्योंकि वो आपकी ही राशि से इंडिकेट होता है, तो कहीं ना कहीं एक तो खुद के लिए और एक सामने वाले के लिए एक धन की स्थिति को भी क्रिएट करने वाला है। तो आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी। मुझे यहाँ पर बस एक ही चीज़ है कि आप हमेशा आत्मा की आवाज़ सुनिएगा। इसी वजह से आपका कार्य जो भी आप चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आने वाली है। शायद हो सकता है आप लव अफेयर में हो, लव ट्रायंगल आपका बन रहा हो, तो आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ आपके वर्क प्लेस में हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ सफलता मिलने के संकेत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। तो पंचम का ये जो बुध है वो आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। चलिए अब बात कर लेती हूँ मैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए जो ये बुध है वो जाने वाला है उनके चतुर्थ हाउस में, एस ऑफ कप्स। ओके, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स, दो कार्ड मिले हैं आपको। देखा जाए तो आपके घर के अंदर बहुत कुछ करना चाहती हैं, कुछ नया होने वाला है, चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। पर सबसे बड़ी बात, अपने क्रोध से बचिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप अपने घर में चेंजमेंट करना चाहते हैं, अपने आप के विचारों में भी आपको चेंजमेंट करना पड़ेगा। आपके कार्यों के द्वारा आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। मुझे लगता है कि आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये जो बुध है ये आपके परिवार, आपके बच्चे की स्थिति को भी दिखा रहा है। आप ऐसी कोई विशेष जो अभी तक आपके अंदर है, आप चाहते हो कंप्लीट हो जाए, तो ये कंप्लीट होगी, लेकिन इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। एंड मुझे एक चीज़ और लग रहा है कि आपके 11th हाउस को भी ये शो करता है। विशिंग तो आपको पूरी होगी, लेकिन आप परिवार को लेकर, धन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना चाहिए, तभी आप अपने व्यापार में भी आप लाभ उठा पाएंगे। अन्यथा आपको यहाँ पर कुछ नुकसान मुझे दिख रहा है कि आपका कहीं ना कहीं कुछ नुकसान है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखा रहा है, चाहे वो आपके लिए, अगर कोई आप बीमारी से ग्रस्त, मान लीजिए आपको हार्ट से रिलेटेड या कफ से संबंधित कोई इन्फेक्शन है तो आप अपने इन्फेक्शन का विशेष ध्यान रखिए। अन्यथा ये बीमारी आपके लिए बिल्कुल अंधकार को लेकर आने वाली है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देना, यानी कुछ खुशियों के साथ कुछ खराब चीज़ भी आपके लिए दिख रही है। चलिए बात कर लेती हूँ मैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए क्या कहने वाले हैं। कन्या राशि के 3rd हाउस में बुध का एंट्रेंस हो रहा है और ये जो है ना 6 ऑफ कप्स के साथ है। देखिए 6 ऑफ पेंटाकल्स, बहुत सारा धन मिलने वाला है आपको, लेकिन ये धन आपको अभी नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको बहुत प्रयास करना होगा क्योंकि मुझे तो कन्या राशि के खुद ही मालिक है, यानी आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। और याद रखिएगा जब आप किसी को आप खुले हाथों से दान कर रहे हो तो पहचानने की भी जरूरत है आप किसके लिए काम कर रहे हैं। आपको यात्रा का योग मुझे यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। संतोष रहेगा आपके अंदर, लेकिन उद्विग्नता भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आपके अंदर, क्योंकि यहाँ आप अपने आप को संतोष स्वभाव में जब लेकर आएंगे, जब आप चाहेंगे कि मैं एक बच्चे की लाइफ में जब था तो मेरे जीवन में कितनी खुशियाँ थी, या मैं जिस तरीके से रहती थी, ऐसा आप जब सोचोगे तो आपको खुशी होगी। बच्चों की तरीके सोचना पड़ेगा तब तो आपको खुशी मिलेगी, संतोष मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन जब आप बड़ों की तरीके सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें हानि भी हो सकती है। आपका कोई धन ले सकता है, आपके खुद के कर्मों से भी आपका खर्च हो सकता है। फिलहाल मुझे ये जो कार्ड है वो आपको कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन को भी शो कर रहा है, और खासतौर से मैं खांसी की बात कर रही हूँ यहाँ पर, सर्दी से रिलेटेड, या आपको अग्नि ज्वर जो होता है, यानी बहुत ज़्यादा जलन फील होना बॉडी में, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो ठंडक का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कहीं यात्रा में शायद कहीं पार्टी वगैरह कर सकते हैं, आप जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए बात कर लेती हूँ मैं तुला राशि। तुला राशि के लिए क्या कहने वाला है। तुला राशि के तो दूसरे भाव में जाने वाला है। वाह, कुछ गुड न्यूज़ होने वाली है आपके जीवन में, क्योंकि दूसरे भाव में जब ये जाएगा तो पेज ऑफ कप्स को शो कर रहा है। देखिए कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ तो आपको जरूर मिलेगी। एज ऑफ पेंटाकल्स है, आपको 2 तरह से लाभ होने वाला है। एक तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी कहीं ना कहीं, जो आपके फैमिली में बहुत टाइम से आप वेटेड थे कि कहीं कुछ अच्छा हो,
तो डेफिनेटली ये अच्छा हो। खासतौर से मैं आपके लिए अगर आप फीमेल हैं तो आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, या आपकी फैमिली में कोई अभी अनमैरिड है तो उसके लिए आपको खुशखबरी मिल सकती है। शादी से संबंधित कोई संदेश आपके लिए आ सकता है। कोई आपने अभी तक कोई कहा जाए कि आपकी जो लड़की है या जो भी बच्चियां हैं आपके घर में, अगर वो कोई अवार्ड्स फंक्शन में है तो शायद वहाँ पर उनको अवार्ड समारोह में जाना पड़ सकता है। और मैं यहाँ देख रही हूँ एस ऑफ पेंटाकल्स, एक नया व्यापार, आप अपने जीवन में एक नया कदम उठाने वाले हैं और ये कदम जो है वो आपके लिए काफ़ी पीसफुल रहेगा और तरक्की की ओर बढ़ा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो गोचर है ये बस खाली आप अपने क्रोध को कंट्रोल करिए, क्योंकि 12वें भाव का आपका जो क्या है बुध है और एक तरह से नवम भाव में ही आपका बुध है। तो ये बुध आपके लिए काम तो करेगा, लेकिन इस बुध को आप अपनी वाणी से खराब ना करिएगा, क्योंकि ये बात आपकी वहां पर ही नुकसानदायक बनेगी, आपको धन को भी खर्च करा सकती है। क्योंकि यहाँ परिवर्तन योग की स्थिति देख रही हूँ मैं, तो कुछ समय के लिए आप अपने क्रोध को त्याग कर दीजिए, यही सबसे बड़ी रेमेडी होती है मेरे द्वारा। चलिए बात कर लेती हूँ मैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए जो मुझे कार्ड मिला है उसके कहा जाए प्रथम भाव में ही आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है, देखिए वृश्चिक राशि के जब प्रथम राशि में जब आएंगे ना, तो कार्ड में मुझे दिखा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और द जस्टिस का कार्ड मिला है। 2 कार्ड मुझे मिले हैं। पहली बात तो आपको न्याय करना है, और न्याय इसलिए करना है अपने साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बुआ के साथ, जो भी इन पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, यानी जो भी आपसे छोटे हैं, अपने व्यापार में अपने कर्मचारी वर्ग से जुड़े हुए, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन आपको शायद आपकी बच्ची है उसको लेकर आपको बहुत टेंशन हो सकती है। न्यायालय से संबंधित अगर कोई आपका विवाद चल रहा था तो आपको वहाँ सतर्कता लेनी जरूरी है। परिवार को लेकर, खुद को लेकर बोलते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, एंड अपने फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंस हैं। तो ये जो कार्ड है ना, ये आपके लिए दिखा रहा है कि सावधान रहिएगा। मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बुध अपने ही शत्रु घर में है और शत्रु ही आपके घर में आ रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये स्वॉर्ड्स का कार्ड संघर्ष को बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, और संघर्ष का कारण बनेगा शायद कोई बीमारी। हो सकता है कि आपको अगर साइनस की प्रॉब्लम हो तो आपको सावधान है, सिर भारी होना, गले में कुछ रुकावटें होना, कमर से संबंधित कोई परेशानी होना, इस तरीके के कारण मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कहीं यात्रा भी कर रहे हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना है उसकी सावधान नहीं है, कोई आपका शत्रु है जो आपके ऊपर प्रॉपर पे में नजर रखे हुए है। चलिए मैं बात कर लेती हूँ धनु राशि की। धनु राशि के लिए कार्ड क्या कहने वाला है, देखिए धनु राशि के तो कहा जाए तो 12 भाव में जाने वाले हैं बुध, और 10 स्टार का कार्ड है आपको मिला है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। बहुत सारी जो आपकी कहा जाए कामनाएं हैं वैवाहिक जीवन को लेकर, खासतौर से मुझे ये लग रहा है एक चूंकि ये खुद के लिए, आपके व्यापार के लिए, दूसरा आप अपने अगर लव में हैं या आपकी कहीं एंगेजमेंट हो गई है तय, या आपकी शादी आप करना चाहते हैं कहीं, तो ऐसी स्थिति में 8 ऑफ कप्स के साथ देखिए, पहली बात तो अपने आप को मैं कहूँगी कि आपको एक हाथ से कुछ कहते हैं ना, जब कुछ खाली करो तभी हमें मिलेगा। जब तक आप पूरी तरीके से अपने दिमाग को संतुलित नहीं करेंगे, तब तक आपकी वो जो इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाएं, वो नहीं हो पाएंगी। क्योंकि यहाँ पे द स्टार का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि घड़ा भर तो चुका है, लेकिन खाली करने के नाम पे आप पीछे हो रहे हैं। आप दोनों हाथों में चाहते हैं कि रसगुल्ले हो, तो कैसे पॉसिबल है। मेरे हिसाब से आपको एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे इस घड़े को पकड़िए या उस घड़े को। तो ये एक ऐसा विचार है जो आपकी लाइफ में आपके जीवन को भी बदलने वाला है। यानी आपको याद होना चाहिए कि जीवन में जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उससे पहले उसको संभालने की जगह बनानी पड़ती है, तभी वो चीज़ हमें प्रॉपर वे में प्राप्त होती है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यात्रा का कार्ड है, कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हैं। मन की कोई इच्छा है कहीं दूर देश में जाने की, या कहीं बहुत सारे रिवॉर्ड्स लेने की, तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगी। लेकिन आप अपने वर्क पे प्रॉपर वे में वर्क करिए, तभी आप काम अपने अच्छे से कर पाएंगे
और आपको ये लाभ जरूर प्राप्त होगा। आप भी हर विषय से बस खाली अपने क्रोध को ध्यान रखिएगा। क्योंकि 12th का है, मुझे लगता है आपको अपने पैरों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और खास तौर से किसी अगर प्रॉपर बीमारी से आप अगर जुड़े रहे हैं तो आपको वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। इन्फेक्शन होने की स्थिति आपके लिए मुझे दिख रही है। आपका कहा जाए तो मुझे यहाँ पे पित्त बिगड़ते हुए दिख रहा है। चलिए बात कर लेती हूँ मैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए तो ये कहा जाए तो 11th के उसमें है। और ऐसी स्थिति में जो कार्ड आया वो पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। भाई 11th में है मकर के, तो 3 ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड आया है। 2 कार्ड मिले हैं मुझे आपके लिए मकर राशि वालों। तो एक तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपको, आप चाहेंगे क्योंकि 11th हाउस में आपकी संतान से संबंधित, प्रथम संतान से संबंधित कोई ना कोई आपको एक अच्छी खुशी होगी। उसके साथ कुछ पॉजिटिव उसका रिजल्ट उसके लिए मिले। अगर स्कूल में जाती है तो हो सकता है कि वहाँ पे उसको पॉजिटिव रिजल्ट आपका है। जो एग्जामिनेशन है या कंपटीशन है उससे जुड़ा हुआ कोई, या पढ़ाई में कुछ अव्वल की स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके मन में अगर आपकी कोई इच्छा है शायद वो आपकी बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। 3 ऑफ पेंटाकल्स है। देखिए टैलेंट आपके अंदर बहुत है, लेकिन उस टैलेंट का आपको प्रयोग भी करना होगा, तभी आपका ये कार्य अच्छे से हो सकता है। मुझे लगता है जब आप मेहनत करते हैं तो लोग आपको देखते हैं, लेकिन जब आपका नाम होता है तब लोग आपसे जुड़ते हैं। तो आप जुड़िए। अगर जोड़ना चाहते हैं ना लोगों को, तो पहले आप मेहनत करना सीखिए, तभी आप उस खुशी को प्राप्त कर पाएंगे जो आपको मुझे पहले कार्ड में प्राप्त हुआ है। सांसारिक सुख चाहने से और प्राप्त करने में बहुत अंतर होता है। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ कुंभ राशि की। कुंभ राशि का कार्ड जो है वो 10th हाउस को शो कर रहा है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। देखिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड 10th हाउस में एक चीज बता रहा है कि अगर कोई आपसे जुड़ी, कोई टैरोट रीडर कोई है तो आप उनसे जरूर जुड़िए और उनसे बात करिए। कोई काम आपका जो अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है वो एक तरह से इनकम ऑफ सोर्स के लिए भी आपके देखे जाते हैं। तो आपको अपनी इनकम अगर संभालनी है तो कहीं ना कहीं आपको फिर से बात करने पड़ेंगे। कुछ उपाय है, एक रास्ता मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप उनके माध्यम से ये चीज पा सकते हैं। 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। आप अपने जो अभी तक इतना श्रम करते थे, इस श्रम के बाद आपको जो सफलता मिलनी चाहिए वो अभी तक प्राप्त नहीं हो रही है। यही कारण है कि एक लंबे समय तक जो आप कहते हैं ना सिर्फ हाथ पाँव मारना, इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तो मुझे 10th का कार्ड आपके लिए ऐसा ही दिख रहा है। बुध आपके परिवर्तन योग को दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो तो मेहनत के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी लगाइए, क्योंकि दिमाग के कारण ही आपका व्यापार बढ़ेगा। और सिर्फ आप हाथ पैर मारेंगे तो ऐसा काम नहीं हो पाएगा। वो काम किसी का भी क्षेत्र का हो सकता है, घर परिवार को लेकर हो सकता है, इनकम ऑफ सोर्स को लेकर हो सकता है, जॉब रिलेटेड हो सकता है, या कोई कंपटीशन कर रहे हैं तो वहां पर भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर एक कुंभ राशि के लिए एक चीज यही दिख रही है। 10th हाउस में चूंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, समझदारी कोई अगर है आपके आसपास तो आप उससे जरूर बात करिए। आपका कार्य उस फीमेल के माध्यम से ही पॉसिबल दिख रहा है मुझे। और डेफिनेटली अगर आप उससे टच में रहेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ मीन राशि। मीन राशि में जो बुध होते हैं वो बिल्कुल अंतिम कहा जाए एक तरह से नीच होते हैं। और यहाँ पे जो परिवर्तन योग की बात आ रही है तो वो 2 ही दिन के लिए है। तो देखिए ये जो 9th हाउस में है बुध, वैसे भी 9th हाउस में कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते। डेथ, 5 ऑफ कप्स। अब मुझे ऐसा लग रहा है कोई परिवर्तन होने वाला है, सच में आपकी लाइफ में परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि ये परिवर्तन एक नया कुछ करने वाला है। एक नया डिसीजन आपकी लाइफ में होने वाला है। आप चाहे खुद से लें या अपने फैमिली के लिए लें या फिर आप अपने परिवार के लिए लें या बच्चे के लिए लें। अगर आपकी संतान नहीं है तो आपकी संतान की एक उम्मीद जो आपके अंदर है ना वो आपकी जागृत होने वाली। मुझे संतान को लेकर, पैसे को लेकर आपकी ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और 5 ऑफ कप्स का है तो नुकसान मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ठीक ठीक है। पैसे की स्थिति आपकी अच्छी बन रही है यहाँ पर, लेकिन आपको थोड़ा सा एक कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आपका ये कार्य हो सकता है। बहुत खराब परिस्थितियाँ आपने झेली हैं
और ये डिसीजन हो सकता है आपके छोटे भाई बहन के लिए भी हो। तो मुझे ये लगता है कि यात्रा चाहे कैसे भी जाओ, किसी धर्म स्थान से संबंधित कोई यात्रा अगर आपका मन है तो आप वहाँ पे जाइए, लेकिन फिर भी कहूँगी सावधान रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कोई पैसा आपका लॉस हो सकता है उस जगह पे। एंड आपकी संतान अगर जाती है तो संतान को कोई चोट वगैरह ना लग जाए, ऐसा मुझे दिख रहा है। बाकी और कार्ड आपके लिए अच्छा है। चलिए अब ये जो रहा मेरा बुध का गोचर, जो कल 13 नवंबर को होने वाला है। दोस्तों बहुत ही जल्दी सूर्य का भी गोचर होने वाला है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग जो ये गोचर है ये आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि गोचर का प्रभाव आपकी कुंडली में भी होता है। और कुंडली में कोई भी ग्रह चाहे कितना भी अच्छा हो, गोचर के प्रभाव में आने के बाद वो आपको अच्छा और बुरा फल देने की पूरी पावर रखता है। यानी कुछ भी अच्छा या बुरा होना है, कुंडली आपकी अलग है और गोचर आपका अलग है। यानी कुंडली की जो पावर है वो कितना बल देने वाली है, ये आपकी गोचर की स्थिति से हमें पता चल जाता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली को रीड करूं, उसका बाकायदा पूरा बताऊं आप क्या चाहते हो, कैसे होगा कोई चीज़, तो आपको उसके लिए मुझसे कांटेक्ट करना होगा। मेरा यूट्यूब एस्ट्रो कृष्णा कविता वर्मा नाम से है चैनल, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। और जो ये मेरा वीडियो है इसे अवश्य शेयर करिए, पूरा वीडियो अवश्य देखा कीजिए। वीडियो देखने के पीछे कोई ज़रूरी नहीं कि आपने अपना देख लिया, अब उसके बाद दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, और उन सारे लोगों के बारे में अगर आप चाहते हैं उनका स्वभाव आप पकड़ सकें तो वीडियो को अवश्य देखें। और आप फिर देखिएगा, मैच करिएगा इस वीडियो को कि जो मैंने बातें कही हैं, अगर उसकी नाम से राशि देखते हैं तो वो भी आपको पता चलेगा कि काफ़ी कुछ जो है वो उसके ऊपर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट गोचर के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।